भारत का आर्थिक उजाला। उदारीकरण के अनदेखे हाथ 1941 का भारत वित्तीय संकट के कगार पर था। महंगाई आसमान छू रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार एकदम खाली था और देश दिवालियेपन की कगार पर खड़ा था। पर इस आर्थिक बुरे दौर के पीछे छिपा था एक बड़ा बदलाव, जिसने भारत के भविष्य को नई दिशा दी। यह बदलाव था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का आगाज। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि इस बदलाव के असली नायक कौन थे, जो आर्थिक नीतियां बदलकर भारत को आत्मनिर्भरता और विकास के पथ पर ले गए? यह कहानी है उन अनदेखे हाथों की, जिन्होंने भारत के आर्थिक उजाले के लिए पंख लगाए। आर्थिक संकट का दिन। 1998 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ हजार करोड़ रुपए था, जो विश्व की सबसे कमतर स्थिति में था। तेल संकट, काले धन की समस्या और शीत युद्ध के खत्म होने के बाद ग्लोबल सपोर्ट का अभाव सब मिलकर देश को गिरने पर मजबूर कर रहे थे। यह वह समय था जब तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश के लिए बड़े फैसले लिए। इस संकट के समय IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेने के लिए भारत को अपनी कड़े आर्थिक नियमों में विस्तार करना पड़ा। उदारीकरण की पहल, अनदेखे नेताओं का संघर्ष। मनमोहन सिंह, एक शख्स जो वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी थे, ने इस बदलाव की नींव रखी। उन्होंने पारंपरिक सोवियत शैली अर्थव्यवस्था से खुली बाजार अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। पर यह कदम आसान नहीं था। कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों को डर था कि विदेशी कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेंगी। लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य विकास है, रोजगार है और गरीबी से लड़ना है। पीवी नरसिम्हा राव ने भी राजनीतिक दृढ़ता दिखाते हुए यह समझाया कि भारत को बदलना होगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। उदारीकरण के मुख्य स्तंभ विदेशी निवेश की स्वीकृति। अब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकती थीं, जिससे रोजगार और तकनीकी उन्नति हुई। सरकारी नियंत्रण में कमी, कई सरकारी उद्योगों का निजीकरण शुरू हुआ, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ी। बाजार मुक्त करना, सरकारी हानिकारक रोल को घटाकर बाजार को और खुला किया गया। मुद्रा का रूपांतरण, रुपये का मूल्य निर्धारण पूर्व की तुलना में अधिक लचीला बनाया गया। बदलाव की हवा, आम जनता पर प्रभाव। शुरुआत में आम लोगों को इस बदलाव की गंभीरता समझ में नहीं आई। बाजारों में विदेशी वस्तुओं की बाढ़ आई, नई नौकरियां बनी, पर इसी के साथ बेरोजगारी और असमानता भी बढ़ी। पर धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। नई टेक कंपनियां उभरी, खाद्य उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और IT सेक्टर्स में क्रांति आई। विदेशों में बसे भारतीयों को अपनी मातृभूमि में निवेश के लिए रास्ता मिला। अनदेखे हाथों की कहानी, मेहनत और संघर्ष। यह परिवर्तन सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि लाखों छोटे छोटे कारोबारियों, किसानों और युवाओं की मेहनत से संभव हुआ। गुजरात के एक छोटे कपड़ा व्यापारी से लेकर बंगाल के तकनीकी इंजीनियर तक, सभी ने इस नई आर्थिक दिशा में अपने हिस्से का योगदान दिया। कपड़ा व्यापारी ने विदेशी वस्त्रों से मुकाबला करने के लिए नई तकनीक अपनाई। इंजीनियर ने IT और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की नींव रखी। किसान ने अपनी उपज बाजार के लिए तैयार करने हेतु नए तरीके अपनाए। चुनौतियां और विरोध पर विकास का मार्ग आसान नहीं था। लोकल उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी की समस्या बनी रही। कुछ लोगों ने कहा कि यह नीति अमीरों को फायदा पहुंचाती है, गरीबों को नहीं। सरकार को लगातार आर्थिक सुधारों की जरूरत पड़ी, योजनाओं को सुधारना पड़ा और एक न्याय संगत वितरण प्रणाली बनाने के प्रयास जारी रहे। आज का भारत, आर्थिक उजाले की छवियाज। 1992 के बाद बीते 3 दशकों में भारत ने विशाल आर्थिक विकास किया है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पीछे यही लिबरलाइजेशन की नींव है। नई नीतियां, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मार्केटिंग और युवा ऊर्जा भारत को निरंतर आगे बढ़ा रही हैं। इंडियन स्टार्टअप्स की चमक, विदेशों में काम करने वाले करोड़ों भारतीयों की सफलता और गांव तक पहुंचती आर्थिक समृद्धि, सब इसी सुधार की देन है। निष्कर्ष,
अनदेखे नायकों को सम्मान। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बड़े बदलाव में न केवल राजनीतिक नेतृत्व बल्कि समाज के हर वर्ग का योगदान होता है। जब नेतृत्व और जनता साथ मिलकर काम करती है तभी देश का उजाला संभव होता है। उदारीकरण के नुकसान। एक सच्चाई जहां उदारीकरण से भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली, वहीं इसके कई ऐसे पहलू भी हैं जिन्होंने आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग पर भारी प्रभाव डाला। बेरोजगारी और असमानता। शुरुआती दौर में कई सरकारी उद्योग निजीकरण के कारण बंद हुए या उनकी क्षमता कम हो गई। इससे कई मजदूर बेकार हो गए। भारत में गरीब और कमजोर वर्ग के बीच रोजगार की कमी एक बड़ी समस्या बन गई। छोटे कारोबारियां प्रभावित हुए। विदेशी वस्तुओं और बड़ी कंपनियों के बाजार में आने से छोटे और पारंपरिक व्यवसायों को टक्कर मिली। उनके लिए टिके रहना मुश्किल हो गया। कृषि क्षेत्र की अनदेखी। उदारीकरण के दौरान कृषि क्षेत्र को वह प्राथमिकता नहीं मिली जो अपेक्षित थी। किसान चिंतित हुए क्योंकि घरेलू बाजार खुला परंतु उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इससे कर्ज और कर्जा दबाव बढ़ा। सामाजिक विसंगतियां बढ़ी। आर्थिक सुधारों ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। कई बार यह बदलाव संदिग्ध रहा कि समृद्धि बड़े तबके तक नहीं पहुंची। आम नागरिक की कहानी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बदलाव मिश्रित रहा, जहां नए अवसरों ने कुछ को संसार के बड़े मंच पर खड़ा किया, वहीं कई परिवारों को रोजगार की चिंता, बढ़ती महंगाई और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। सरकारी योजनाओं में कटौतियां और बाजार के खुलने से कई लोग स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर होने लगे। उदारीकरण के नुकसान और सामाजिक प्रभाव पर अंतर्धारणा से यह पता चलता है कि हर सुबह की रोशनी के पीछे कुछ छायाएं भी होती हैं। उदारीकरण ने कई वर्गों को भी चोट पहुंचाई। छोटे व्यवसाय और पारंपरिक उद्योग विदेशी वस्तुओं से मुकाबला नहीं कर पाए। बेरोजगारी बढ़ी, विशेषकर उन लोगों में जिन्हें सरकारी नौकरी पर आश्रित था। कृषि क्षेत्र को अपेक्षित सहायता और संसाधन नहीं मिले, जिससे किसान संकट में आए। बढ़ती आर्थिक असमानता ने समाज में टकराव और तनाव बढ़ाए। आम नागरिकों का संघर्ष। एक मध्यम वर्गीय परिवार को इसका दोहरा प्रभाव दिखा। उन्होंने नई उम्मीदों के साथ नए रोजगार को अपनाया, पर महंगाई और बदलाव की अनिश्चितता ने उनके जीवन में तनाव भी लाया। एक किसान जिसने दशकों तक पारंपरिक विधि से खेती की थी, अब वह बाजार की नई मांगों और लागत बढ़ने से जूझ रहा था। सरकारी योजनाओं में कटौती से उनकी जिंदगी और कठिन हो गई। भारत का आर्थिक उजाला। उदारीकरण के अनदेखे हाथ और छुपे नुकसान। 1951 का भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा के भंडार खाली, आर्थिक विकास मंदा और देश दिवालियेपन की कगार पर था। इस विपदा के बीच देश को बड़ा बदलाव अपनाना था, जो न केवल आर्थिक व्यवस्था बदले बल्कि समाज के हर हिस्से को प्रभावित करे। यह बदलाव था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल कल के रंग 3D को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो भी तुरंत मिले। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल और बेहतर कंटेंट लेकर आता रहेगा। धन्यवाद।